अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब। आज हम मैथमेटिक्स 9th क्लास में सीखेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। इससे पहले हमने मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और एक्सरसाइज 1.1 की थी। आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में कि मैट्रिक्स की कौन सी टाइप हैं और किस तरह से मैट्रिक्स की टाइप होती हैं। तो मैट्रिक्स की टाइप में से सबसे पहले जो हमारे पास मैट्रिक्स की टाइप आती है वो है रो मैट्रिक्स। हमारे पास सबसे पहले आता है जी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रो होती है। हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो is called रो मैट्रिक्स। हमने ये लिखा है कि अगर एक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जो रखता हो सिर्फ़ और सिर्फ एक रो को रखता हो, एक रो आ जाए जिस मैट्रिक्स में, उसको कहा जाएगा रो मैट्रिक्स। जैसा कि एग्जांपल अगर आपने देखनी हो तो अगर 1 2 3 4 ये कहीं तक भी आप लिख सकते हो, 1 तक भी लिखें तो रो मैट्रिक्स है, 2 तक लिखें तब भी रो मैट्रिक्स है, 3 तक 4 तक, जहाँ तक का आप इसको बढ़ाना चाहते हैं। यानी कि जब तक ये एक रो इस मैट्रिक्स के अंदर रहेगी तब तक ये मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ये एक रो मैट्रिक्स है। क्यों रो मैट्रिक्स है? क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ इसमें एक ही रो आ रही है। तो ये पहली टाइप थी हमारी रो मैट्रिक्स के बारे में। और इसके बाद दूसरी टाइप जो है वो है कॉलम मैट्रिक्स। जिस तरह रो मैट्रिक्स में एक रो होती है, इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एक कॉलम होता है। तो यहाँ पर बेटा जी अगर हमने दूसरी इसकी टाइप लिखनी है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो की बजाय यहाँ पर हमारे पास कॉलम आ जाएगा। तो इसी में हमने थोड़ी सी चेंजिंग की है और यहाँ से हमारे पास आ गया है एक कॉलम मैट्रिक्स आ गया है। कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक ही कॉलम होता है। इसको हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल बजाय इसके हॉरिजेंटल वे पे लिखने के आप इन्हीं नंबरों को वर्टिकल वे पे लिख दें। जैसे कि अब इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो ये एक हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स की एग्जांपल है। जो हमारे पास नेक्स्ट आ रही है टाइप वो हमारे पास है जी स्क्वायर मैट्रिक्स। हमारी तीसरी टाइप जो है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा, जैसे स्क्वायर आपने फिगर इसकी देखी होगी स्क्वायर की, कि ऐसी तस्वीर होती है जिसकी हर साइड की लेंथ इक्वल होती है। जैसे ये हमारे पास है, अगर यहाँ पे x लेंथ है इधर से लेकर इधर तक और ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, तो ऐसी फिगर को हम बोलते हैं स्क्वायर। तो स्क्वायर में ये देखें, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, यानी कि ये वाली भी और ये वाली और ये इक्वल हैं। और हमने पढ़ा था मैट्रिक्स के अंदर इस तरह की जो लाइन होती है उसको रो बोला जाता है और इस तरह की जो वर्टिकल लाइन होती है उसको कॉलम बोला जाता है। तो इसमें रो और कॉलम सेम आ जाएं। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, देन इट इज़ कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स हैविंग जो रख रहा हो क्या, इक्वल यहाँ पे आप इस तरह से लिख लें, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रो जो हैं वो इक्वल हो जाते हैं नंबर ऑफ़ कॉलम के, तो इज़ कॉल्ड देन इज़ कॉल्ड
स्क्वायर मैट्रिक्स, इसे हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसी के पेयर के साथ आ जाता है दूसरा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जांपल चलो देख लेते हैं पहले। अगर ये इक्वल है 1 2 3 4 5 6 0 0 आल्सो 0, ये एक मैट्रिक्स जो है ये स्क्वायर है, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ़ रो है वो भी 3 है और नंबर ऑफ़ कॉलम भी 3 है। तो हम ऐसा मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ़ कॉलम नंबर ऑफ़ रो के इक्वल आ जाते हैं। अब इसके साथ ही स्क्वायर की बजाय हमारे पास जो 4 वाली टाइप है वो हमारे पास आ जाती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे हम लिख लेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर, जिस तरह ये वाइट बोर्ड लगा हुआ है तो ये एक रेक्टेंगुलर शक्ल का है, जिसमें अपोजिट जो साइड की लेंथ है वो इक्वल होती है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में इस तरह से हमारे पास इसकी फिगर बन जाती है रेक्टेंगुलर की, जिसमें नंबर ऑफ़ इस तरह से ये हमारे पास रेक्टेंगुलर की फिगर है, जिसमें ये वाली लेंथ इसके नॉट इक्वल है। तो हम कहते हैं कि जिसमें रो और कॉलम सेम नहीं होते, यानी रो की तादाद और कॉलम की तादाद सेम नहीं होती, नॉट इक्वल होती है, उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ये डेफिनेशन हमने पहले स्क्वायर मैट्रिक्स की लिखी थी। अब इसी डेफिनेशन को हम रेक्टेंगुलर की बना लेते हैं। कैसे? अ मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रो इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम देन इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यानी सिर्फ आपने इतनी चेंज करनी है कि यहाँ पर इक्वल से पहले आप नॉट लगा दें, तो ये डेफिनेशन बन जाएगी किसकी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। कुछ याद करने की ज़रूरत और नहीं है। तो ये एक डेफिनेशन आप याद करते हैं तो इससे 2 डेफिनेशन याद हो जाती हैं। अब इसकी मिसाल के अंदर आपने ऐसे लिख देना है, ये वाला ख़त्म कर दें, ये आखिरी रो जो है ये ख़त्म कर दी जाए। अब ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ़ रो इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम है, यानी इसमें रो 2 आ रही हैं और कॉलम इसमें 3 आ रहे हैं। इस वजह से ये मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, यानी जिसमें नंबर ऑफ़ रो इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम होता है। जी, नेक्स्ट टाइप आ जाती है, जो 5वीं हमारे पास टाइप है वो है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स के अंदर हम यहाँ से नाम से इज़हार हो रहा है, ज़ीरो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें ऑल एलिमेंट ज़ीरो हो जाएं। तो हम कहेंगे अ मैट्रिक्स हैविंग a matrix having all element is 0, then is called null or zero matrix। इसे नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स कहा जा सकता है। ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सारे एलिमेंट ज़ीरो हो जाएं। जी, ओ से रिप्रेजेंट किया जाएगा और यहाँ पे कोई भी एलिमेंट जो है, कोई भी एलिमेंट नॉन ज़ीरो नहीं होगा, सारे के सारे एलिमेंट ज़ीरो हो जाएंगे। तो इस मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसमें सारे के सारे ज़ीरो आ जाएं, ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाएगा नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट इज़ ज़ीरो देन इज़ कॉल्ड नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। अब हमारे पास जो नेक्स्ट यानी कि 6ठी टाइप आ जाती है वो है हमारे पास ट्रांसपोज मैट्रिक्स। वो हमारे पास है जी ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जो हमें इस तरह से हासिल होता है कि अगर हम रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें या कॉलम को रो में ले आएं, तो देन जो हमारे पास हासिल होने वाला मैट्रिक्स है उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। A matrix obtain जो हासिल हो by changing row into column or column into row।
कॉलम यहाँ पे लिख लेते हैं इनटू रो इज कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इज कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इसकी मिसाल से हम देख लेते हैं। ये डेफिनेशन हो गई क्या, मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय चेंजिंग रो इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रो इज कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसको अगर आपने ट्रांसपोज करना होता है तो वो कैसे किया जाता है। सपोज दैट हमारे पास ये मैट्रिक्स है, यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 0, ये एक मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज को हमेशा ये जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैट्रिक्स को, उसके ऊपर छोटा सा आपने स्मॉल सा टी लिख देना जो कि रिप्रेजेंट को ज़ाहिर करेगा। ये मैट्रिक्स है, ये इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। तो ट्रांसपोज कैसे करते हैं, बाय डेफिनेशन समझ आ रहा है कि हम बदल देते हैं, क्या चेंज कर देते हैं, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में। तो ये हमारे पास पहले रो आ रही थी, हम इसको कॉलम बना देंगे, यानी 1 2 3, अब ये कॉलम में आ चुका है। इसी तरह ये रो है, हम इसका कॉलम बना देते हैं, जैसे 4 5 0। तो ये हमारे पास एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ चुका है। ये हमारे पास है जी 7 वाली टाइप। नेगेटिव मैट्रिक्स है जो हमारे पास साइन तब्दील, एलिमेंट के साइन को तब्दील करने से जो नया मैट्रिक्स हासिल होता है उसको हम कहते हैं नेगेटिव मैट्रिक्स। A matrix having a matrix obtained by changing the sign of all element is called नेगेटिव मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जो हमारे पास आता है चेंजिंग द साइन को बदल देने से। ऑल एलिमेंट, जितने भी मैट्रिक्स में एलिमेंट हैं, अगर उनके आप साइन को तब्दील कर देते हो और जो नया मैट्रिक्स हमारे पास आएगा उसको हम बोलते हैं नेगेटिव मैट्रिक्स। जैसे कि हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है 1 2 -2 -3 4। अब इसके आपने साइन बदल देने होते हैं, यानी जो प्लस में एलिमेंट होंगे उसको नेगेटिव बना देना है, माइनस में ले आएंगे, और जो माइनस में होंगे उनको प्लस में ले आना है। तो ये हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स, इसके साथ भी आपने माइनस का साइन लगा देना है, और यहाँ पर ये प्लस का है तो माइनस कर दें, ये माइनस है तो प्लस कर दें, ये माइनस है तो प्लस कर दें, और ये प्लस है तो माइनस कर दें। तो ये चेंजिंग ऑफ द साइन से जो हमारे पास मैट्रिक्स न्यू बन रहा है उसको हम बोलते हैं